फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आज उर्से खलीक़ी में आप तमामी हजरात फैज़ान से माला माल होने के लिए यहाँ पर जमा हुए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन तकरीर समात की हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अय्यूब साहिब क़िबला मिसबाही से, और मेरे बाद भी आपको बेहतरीन खिताब नायाब सिराजुल फ़ुक़हा रईसुल असातिज़ा आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसऊद बरकाती साहिब क़िबला उस्ताज़ जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़, उनका खिताब नायाब आपको खुसूसी तौर पे समात करना है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर अशाह सैयद आदिल क़ादरी साहिब क़िबला मदज़िल्लाहुल आली की मोहब्बतें कि आज थोड़ी सी देर लब कुशाई करने के लिए मैं आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आया। एक तो ये उर्से पाक की महफिल, दूसरी इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, और तीसरा मौका है जश्न दस्तारे मौलवियत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, जश्न दस्तारे क़िरात। तो आप तमामी हजरात यहाँ पर सुकून व इत्मीनान के साथ बैठे। थोड़ी सी देर में मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। एक शेर सुन लें और पूरी तकरीर उसी शेर के इर्द गिर्द होगी कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो, और तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। आज हम जिस पुरफितन दौर में अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं, आज का दौर बड़ा ही पुरखतर दौर है, बड़ा ही पुरपेच माहौल है। ऐसे पुरखतर माहौल में आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें तो आज हम नेकियों से दूर होते हुए जा रहे हैं, आज हम नेक कामों से दूर जा रहे हैं और बुराइयों के करीब होते हुए जा रहे हैं। आपको मैं अभी बताऊंगा कि आज हमारी जो नई नस्ल है, जो आज हमारी नई जनरेशन है, ये किस तरफ जा रही है। ये तबाही के उस दहाने पे पहुंच चुके हैं कि इनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज जिस कौम के सर पे कामयाबी का सेहरा होना चाहिए, जिस कौम के सर पे फतह नुसरत की दस्तार होनी चाहिए, आज वही कौम जवाल पजीर है। आज वही कौम जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच रही है। वजह क्या है? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर।
होकर दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करते हुए नजर नहीं आते। आज हम अपने खुदा के फरमान पे अमल करते हुए नजर नहीं आते। आज अगर सही माना में हम अपने रब से डरते होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए और अपने मसाजिद को वीरान कर दिया, हमने मदारिस को वीरान कर दिया। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, नई नस्ल मेरी कौम के नौजवान 3-3 हजार के टिकट खरीद करके उस फिल्म को देखने के लिए गए। कह रहे थे उसकी फिल्म हिट करानी है, उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट करानी है। अरे तुम उसकी फिल्म की बात करते हो जो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तुम उसकी बात करते हो जो तुमको जानता तक नहीं। जब तुम बीमार पड़ोगे तो कोई एक्टर तुम्हारी खैरियत नहीं लेगा, अगर खैरियत लेगा तो तुम्हारा बाप तुम्हारी खैरियत लेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारी खैरियत लेगी, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी खैरियत लेंगे। किन के लिए तुमने अपना वक्त बर्बाद किया? कभी तुमने सोचा है क्या हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? हम चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं। अभी 3 साल का अरसा गुजरा है कोरोना काल को, आपने देखा नहीं? मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर बेटों का जनाजा रखा है। हमारे बरेली शरीफ में एक मोहल्ले में एक दिन में 18 मौतें हुई थी। कब्रिस्तान पे कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, अभी जिंदगी की सांसें चल रही हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए, क्या समझते हो जवानी लौट करके आएगी? क्या जिंदगी भर लैता शाबा यहूदों की रट लगाते रहो? ये जवानी लौट के आने वाली रही है। आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिद के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं, ये वुजू खाने तुम्हें आवाज दे रहे हैं, मस्जिद की सफे तुम्हें आवाज दे रही है। आ जाओ और अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही, और जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, तब से हम दूसरों के सामने झुकते हुए नजर आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा ले, तो अपने रब के फरमान पर अमल करो, अपने रसूल के फरमान पर अमल करो, और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, और माहौल घर से अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उर्से खलीकी। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए। आज हम सोचते हैं हम अपने बच्चों को कॉलेज की तरफ भेजेंगे, हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ भेजेंगे, आज हम अपने बच्चों को मदरसे की तरफ नहीं भेजते। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम बच्चा हासिल नहीं करेगा तो क्या कामयाब हो जाएगा? कुरान की तालीम हासिल करने के बाद में वो दुनियावी तालीम हासिल करेगा, जहां जाएगा अपने ईमान की हिफाजत करेगा। वरना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐ नौजवानों, एक पैगाम है उर्से खलीकी से, अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को पहले अपने मजहब की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को पहले कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके दिल में होगी, जब कुरान और हदीस की तालीम याफ्ता होंगे, तो जब डॉक्टर बनेंगे तो फिर वो डॉक्टर नहीं बनेगा जो बीमारी नहीं है उसका भी टेस्ट लिख देता है कि ये जांच करा के लाओ, वो जांच करा के लाओ। जब उसके दिल में कुरान और हदीस का इल्म होगा तो वही चीज लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी होगी। जब पहले बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दोगे तो तुम्हारा बच्चा इंजीनियर भी बन जाएगा, तो किसी से नाजायज पैसे लेता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दो। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि कुरान का जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का
कलाम है। आओ मैं कुरान की शान आपको बताऊं। देखो, जिसके पास कुरान की तालीम होती है, जिसके सीने में कुरान का इल्म होता है, उसका मर्तबा बुलंद होता है, उसकी शान बुलंद होती है, उसकी अजमत बुलंद होती है। आप कहोगे मौलाना कुरान की तालीम हासिल करने वाले का मर्तबा कैसे बुलंद है? तो आओ मैं एक सवाल आपसे करता हूं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी है, इनकी उम्र कितनी है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो आज जिसको जामिया अजहर कहा जाता है, वो भी पहले मदरसा ही था। यूनिवर्सिटी की शक्ल अब इख्तियार की है। अब मुझे आप ये बता दो, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर है। 500 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जब कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई प्रोफेसर भी नहीं होगा, कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। जब कॉलेज ही नहीं है तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। अब मुझे आप ये बताइएगा, 500 साल से ज्यादा किसी कॉलेज की उम्र नहीं, कहा 500 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं, तो मुझे बताओ जब कोई इंजीनियर नहीं है तब भी ताजमहल बन रहा है, तब भी लाल किला बन रहा है, तब भी कुतुब मीनार बन रहा है। ये किसने बनाया है? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले की देन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये कुरान है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। आओ, कुरान, इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ देखो कुरान की शान क्या है। इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है और आकर के सवाल करता है, हुजूर आपका दावा है कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। सुनो, उर्से खलीकी में आने वालों, कुर्बो जवार से आने वालों, देखो हमारे कुरान की शान क्या है। ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे, ये शुअरा अपनी दुआओं से नवाजेंगे, ये तलबा अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम, कहता है आपका दावा है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आपने फरमाया हाँ, कुरान में है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। तो उस गैर मुस्लिम ने इमाम गजाली से कहा, अच्छा आप ये बताइए, आपका दावा है कि कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है, तो आप मुझे इतना बताओ, सितारों की जो चाल है, मैंने सितारों की चाल का जिक्र कुरान के अंदर पढ़ा है। सितारे जो आसमान में चलते हैं, ये दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। एक निगेटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं। उस गैर मुस्लिम ने कहा, मैंने सीधी चाल का जिक्र तो पढ़ लिया कुरान में, मुझे उल्टी चाल का जिक्र कुरान के अंदर नहीं मिला। इमाम गजाली हैरत से देख रहे हैं, ये गैर मुस्लिम है और कुरान की बात कर रहा है। आपने फरमाया कौन सी आयत में तूने सितारे की चाल का जिक्र पढ़ा? तो उसने कहा, मैंने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की और मैंने इस आयत को पढ़ा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। इस आयत करीमा को पढ़ करके मैं समझ गया कि सितारे भी आसमान में चल रहे हैं। तो सीधी चाल का जिक्र तो मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। आज मुसलमान कुरान पढ़ता है तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ता है। कोई गाड़ी खरीद के लाया तो उसकी गाड़ी में बैठ करके थोड़ी देर कुरान पढ़ दिया। किसी के घर में कुरान खानी हुई, वहां जाकर के कुरान की तिलावत कर दी। देखो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, और आज हमने कुरान को इतने ऊपर रख दिया है, आज हमारा हाथ तक वहां नहीं पहुंचता। वो माँ बहनें जो कभी कभी जुमे की नमाज के बाद में घर में कुरान की तिलावत कर लिया करती थी, आज देखा जाता है कि अब उस जगह पे टीवी ने जगह ले ली है। कुरान को ऐसे जुज़दान में सजा करके रख दिया है जिस पर धूल जम गई है। कुरान की तिलावत घर के अंदर नहीं होती और सामने LCD लगी है, सामने टीवी चल रही है और पूरा घर बैठ करके फिल्में देख रहा है, पूरा घर बैठ करके फिल्मों को देख रहा है। आज देख माहौल जो हमारा खराब होता जा रहा है, आज जो हमारा मुआशरा खराब होता जा रहा है। तुमने कभी इस बात पे गौर किया, आज 1 लाख से ज्यादा हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। कभी हमारे दिल में ये ख्याल आया, कभी हमारी आंख से आंसू निकले कि आज हमारे मुआशरे को हो क्या गया? एक बात
बाप हमारे सामने रोते हुए आए, बोले मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई। मैंने कहा रोते क्यों हो? बोले मेरी बेटी गैर मुस्लिम के साथ में चली गई। मैंने कहा सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। बोला मौलाना मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने आका की हदीस पाक पढ़ी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, पैगाम इस्लाम पहुंचाने के लिए मस्जिद का इमाम मुक्तदियों का जिम्मेदार है, आलिम कौम तक पैगाम पहुंचाने के लिए अपनी कौम का जिम्मेदार है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है। कोई इंसान डायरेक्ट किसी के साथ तो नहीं जा सकता। एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। रास्ता चलते हुए कोई इंसान ये कह दे चल मैं तुझे भगा के ले जाना चाहता हूं, बताओ क्या कोई मेरी बहन या कोई मेरी कौम की बेटी ये बात सुनना गवारा करेगी? हरगिज नहीं करेगी। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले जान पहचान की मंजिल को पार करना होता है, फिर उसके बाद दोस्ती की मंजिल आती है, फिर उसके बाद मोहब्बत की मंजिल आती है, फिर उसके बाद इश्क की मंजिल आती है, फिर उसके बाद जुनून की मंजिल आती है। तो बताओ ये जान पहचान बड़ी कैसे, ये जान पहचान हुई कैसे? तो काश हमने अपनी बेटी के हाथ में ये मोबाइल ना दिया होता। अगर सच्चाई लगे तो खामोश नहीं रहोगे। हमने अपनी बेटी के हाथ में ये मोबाइल ना दिया होता बल्कि सीरत फातिमा की किताब दी होती तो मेरी कौम की बेटी अपनी जान तो दे देती मगर अपना ईमान नहीं देती। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, क्या कहने हैं माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुआ क्या आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है। बाप भी बैठा हुआ है, माँ भी बैठी हुई है, भाई भी बैठे हुए हैं। बचपन से उन्हें लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई, बचपन से उन्हें हमने अफेयर वाली फिल्में दिखाई, वही बातें उनके जहन में बैठती चली गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। यह औलाद का हक है माँ बाप के ऊपर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। अब औलाद में लड़का हो या लड़की दोनों शामिल है। लड़के के दिल में भी नबी की मोहब्बत डाल दो, लड़की के दिल में भी नबी की मोहब्बत डाल दो। अब नबी की मोहब्बत होगी कैसे पैदा? क्या उन्हें गाने सुनवाएंगे इससे पैदा होगी? क्या उन्हें बचपन से फिल्में दिखाएंगे इससे पैदा होगी? क्या उन्हें बचपन से गेम खिलाएंगे इससे नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत नबी पे दुरूद पढ़ने से पैदा होती है, नबी का कुरान लाया हुआ कुरान पढ़ने से पैदा होती है, और अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। आज बताओ हमारे घरों के हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि वक्त मुझे बहुत कम दिया गया है, इसलिए बहुत जल्दी मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। क्या पैगाम है मेरा? मेरे आका फरमाते हैं अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की अकीदत होती है, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता, वो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करता। आग के अंगारों पे लिटाया गया लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। रस्सी का फंदा गले में डाल करके मक्के के शरीर लड़कों को दिया गया, तब भी हजरत बिलाल ने ईमान का सौदा नहीं किया। आप देखो हजरत अम्मार इब्ने यासिर को कुफ्फारे मक्का ने जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। आग में पहुंचने वाले थे, आका गुजर के जा रहे थे, मेरे आका को देख के पुकार उठे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। नबी के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए, या नारो को नी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग मेरी अम्मार पर वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आज जैसे ही अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर पहुंचे, आग ने आपको नहीं जलाया, आप बाहर निकले तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर से कुफ्फारे मक्का ने कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर अगर तुम जितनी दौलत चाहो हम तुम्हारे
कदमों पे लाके रख सकते हैं। तुम जिस कबीले की लड़की से कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम तुम्हें कबीले का सरदार बना देंगे, लेकिन एक शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। अब हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसकी शान क्या होती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, ए मक्के के कुफार सुनो, सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। जिंदाबाद। तो औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार दिल में डाल दो। आज एक आले रसूल के उर्स में आप आए हो, मेरे आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की आल की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ खतीब बगदादी की रिवायत, आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते आका क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते कलमा शरीफ लिखा हुआ है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरे आका फरमाते हैं और लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ उर्से खलीकी में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। मैं हुजूर सैयद आदिल मियाँ के घर पे तशरीफ लाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक सैयद साहिब किबला की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई कैफ रजा के घर पे आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कैफ रजा की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर इस्लाम गुलाम नूरे मुजस्सम के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नूरे मुजस्सम भाई की इजाजत नहीं होगी। बताओ उर्से खलीकी में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुहिब्बाने अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत उर्से खलीकी जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन पुकार उठे बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। आका फरमाते मेरी मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, सैयदों से प्यार करो, आले रसूल से प्यार करो, कयामत में सारे नसब खत्म हो जाएंगे, एक सैयद का नसब बाकी रहेगा, एक आले रसूल का नसब बाकी रहेगा। नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो आले रसूल के उर्स में आप आए हो,
आओ जरा देखो, आखिरी बात आका फरमाते हैं, व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरी मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, और कुरान पढ़ना अपनी औलाद को सिखाओ। इमाम गजाली फरमाते, अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं दिलाई और दुनियावी तालीम या दूसरी तालीम दिलाई, कुरान की तालीम नहीं दिलाई, तो ये औलाद बाप को कयामत में रब की बारगाह में खींच के लाएगी। कहेगी, मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से ना जायज़ ना जायज़ कुछ नहीं समझ पाया, ना हलाल और ना हराम में तमीज़ कर पाया। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मौला मैं तन्हा नहीं जाऊँगा, अपने बाप को साथ में लेके जाऊँगा। ज़रा सोचो, थोड़े से पैसे की खातिर, थोड़े से लालच की खातिर हमने अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम नहीं दिलाई, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन गई। अपने बच्चों को मदरसे का रुख कराओ, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ। पहले कुरान और हदीस की तालीम जब उनके पास होगी, तो जब इधर इंतकाल होगा तो वो बंटवारे के लिए लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते नजर आएंगे, सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। वरना मैंने ऐसे लोग भी देखे कि इधर बाप स्ट्रक्चर पे पड़ा है, जनाजा पड़ा है, और उसके अंगूठे को कागज़ पे बेटा लगवा रहा है, ताकि मेरा बाप जो है वो प्रॉपर्टी, अब दुनिया से चला गया, मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे मेरे और भाई कब्जा ना कर लें। ये दुनिया का माहौल बन गया है, सब अपनी अपनी रविश में दौड़ रहे हैं। क्यों ना हम अपनी औलाद को इस हाल में छोड़कर जाएं कि इधर जनाजा उठे तो हमारी औलाद जो है वो बंटवारे के लिए लड़ती नजर ना आए, बल्कि कुरान की तिलावत करती हुई नजर आए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ। क्यों? क्योंकि आज का दौर इतना मसरूफियत का दौर है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। जब बच्चा तुम्हारा आलिम होगा या हाफिज होगा, तो मदरसे में बैठ करके पढ़ाएगा, तब भी इसका सवाब उसके बाप को मिलता रहेगा। और मस्जिद के अंदर जब मुसल्ले पे बैठेगा तो दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। ये वो बेटा दुआ करेगा जिसे हमने मदरसे का चेहरा दिखाया है, जिसे हमने मदरसे का रुख कराया है। तो ये एक पैगाम है उर्स खलीकी से, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को शरीयत की तालीम दो। मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब ये किस हाल में हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। ये तुम सोचते हो, ये तो आज हमारा गुमान है कि हम दुनिया एक बार जलसे में आ गए, हाथ उठा के हमने नारा लगा दिया तो क्या जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है आज जितना हमने सोच रखा है। मेरा रब कादिर मुतलक है, अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए, मेरा रब चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। कुरान में रब फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? आज ना तो हमारे पास नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास है, ना हज ज़कात का सवाब हमारे पास है, ना सदका व खैरात का सवाब हमारे पास है, फिर भी हम फूले नहीं समाते। हाँ हाँ, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, लेकिन आपने कभी सोचा है वो मैदान हश्र जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, 25,000 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे कि कोई पसीने में शराबोर होगा, कोई इधर उधर नफसी नफसी करता हुआ फिर रहा होगा। वो 25,000 साल तो जरा सोच लो। आपने सोचा है? उसके बाद में आदमी सोचेगा कि चलो कहाँ चले, किससे सिफारिश कराएं। 25,000 साल तक आदमी ऐसे ही परेशानी में फिरता रहेगा। उस वक्त के कभी उसके बारे में कभी सोचा, जहां बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जहां बेटा बाप का साथ छोड़ देता है, जहां भाई भाई का साथ छोड़ देता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार का साथ छोड़ देता है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। मैदान हश्र में बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, सबको नफसी नफसी होगी। उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है कि आज हमारे पास नमाजों का सवाब है, कि आज हमारे पास रोजों का सवाब है, फिर भी हम भूले नहीं
समाते, कभी हम जहन्नम का जिक्र सुनते आंख से आंसू नहीं निकलते, कुरान की तिलावत करते कभी हमारी आंख से आंसू नहीं निकले, हम जहन्नम का तज़किरा सुने कभी हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते। वजह क्या है? वजह यह है अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। आका फरमाते गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को उगा देता है। गाने सुनकर के दिल काले हो गए, गाने सुनकर के दिल सिया हो गए, गाने सुनकर के दिल काले पड़ गए। अब ना तो जलसों में दिल लगता है, ना तो नमाजों में दिल लगता है, ना कुरान की तिलावत में दिल लगता है, ना नबी की नात अच्छी लगती है। जलसों में आएगा तो मतलब की चीजें तलाश करेगा, जहां इस्लाही पहलू निकला कान दबा करके इधर से उधर भागना शुरू हो जाता है। वजह क्या है कि गाने सुन करके ये दिल काले हो गए। ऐ नौजवानों, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये कुफरिया गाने, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। अगर मेरी कौम का नौजवान एतकाद के साथ में उस गाने को गा दे तो उसका ईमान चला जाएगा। अब बताओ, वो गाने ब्लूटूथ लगा करके कानों में गलियों में सुने जा रहे हैं, कोई स्पीकर ऑन करके गाने सुन रहा है। बताओ, शाम को नौजवानों गाने सुनते हुए सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? बताओ, मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर गाने सुनते हुए मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? फिल्में देख करके सो गए और मौत इसी हाल में आ गई तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जहां भाई भाई का साथ छोड़ देता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार का साथ छोड़ देता है, अरे जहां बाप काम नहीं आता है, कब्र के अंदर रसूले पाक काम आते हैं, मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं। इसलिए नबी की बारगाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लो और जब कब्र में आका तशरीफ लाए तो चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो और सजदों के निशान, सजदों का नूर पेशानियों में पैदा कर लो कि जब कब्र में पहुंचो इधर दुनिया वाले आवाज लगाएं, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिंदाबाद। इस हाल में से जाओ, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक काम करके दुनिया से जाओ, क्योंकि जो जुआ खेल के दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो दूसरों की जमीन पे कब्जा करके जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं। इसलिए इस हाल में दुनिया से जाना कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये ना कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक जानी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब इधर से जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहते कि एक परहेजगार का जनाजा जा रहा है, नमाजें पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, शिद्दत की गर्मी में रमजान शरीफ के रोजे रखने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, कहीं ऐसा ना हो चेहरे पे सुन्नते रसूल ना हो और दुनिया में गुनाहों के अड्डों को आबाद करके गए और कब्र में आका ने अपना चेहरा अनवर हमसे अगर फेर लिया तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं, तो क्यों ना हम इस दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं ऐसे काम करके जाएं, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाएं। आप देखो हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जो सीना तान के हम कहें। आओ मैं आपको गौसे आजम की बात बता दूं, आशिक़े गौसे आजम का उर्से पाक है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आशिक़े गौसे आजम के उर्से पाक में आप आए
गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाली शख्सियत आराम फरमा है। आप देखो आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जो हम सीना तान के कहें कि ये नेकी जो है हमको राहे रास्त की तरफ लेकर जाएगी या निजात की तरफ लेकर जाएगी। उनको देखो जिनको दुनिया गौसे आजम कहती है, उनको देखो जिनको दुनिया कुतुबुल अख्ताब कहती है, उनको देखो जिनको दुनिया फर्दुल अफराद कहती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कौन गौसे आजम है? तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। शेख सादी ने गुलिस्ता के दूसरे बाब में दूसरी हिकायत में लिखा कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी, रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। रो देखने वालों ने कहा कि तू है कौन, अपना नाम तो बता दे। तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं कस्बा जिलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम जवाब देते हैं, मेरी नेकियां कबूल नहीं हुई तो मैं कैसे अपने नबी के सामने खड़ा होऊंगा? वहां तो सिद्दीकीन होंगे, वहां तो शोहदा होंगे, वहां तो सालेहीन होंगे, अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा होगा? ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिसके पास रोजों का सवाब भी है, जिसके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। हाँ हाँ, ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। आपके मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे शेख ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल इस हाल में गुजारे गौसे आजम ने कि ईशा में वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे आपने गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं, मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज हम ख्वाबे खरगोश के मजे लेकर के सो जाते हैं। ईशा बिस्तर पे गुजर रही है, फजर बिस्तर पे गुजर रही है, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक फिल्में देखी जा रही हैं, 3-3 बजे तक रातों में मोबाइल चलाया जा रहा है और सुबह 8-9 बजे तक पड़े पड़े सो रहे हैं। रोना रोया जा रहा है, हमारे घर में बरकत नहीं होती। इधर पैसा आता है उधर चला जाता है, इधर कमाने वाले 4-5 हैं लेकिन पैसा इधर आया उधर चला गया। 50,000 की सैलरी मिलती है लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत होगी कहां से? सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है। एक दिन मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। हजरत फातिमा सोती नहीं थी, फजर के बाद थोड़ी देर लेट गई आराम करने के लिए। नबी ने अपनी बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, अल्लाह इस वक्त रोजी को तकसीम फरमाता है। फजर के वक्त रोजी बढ़ती है, मेरी कौम के लोग बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं, फिर रोना रोते हैं कि घर में बरकत नहीं होती। तुम चाहते हो कि घर में बरकत हो। मैं गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरता हूँ तो रात के 3-3 बजे 4 बजे वो कोई दरवाजे पे झाड़ू लगा रहा है, कोई अपने दरवाजे पे पानी छिड़क रहा है। और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो सिर्फ कुत्तों की आवाजें गलियों में आती है। उसके बाद मुसलमान ख्वाबे खरगोश के मजे लेते हुए सोते हुए नजर आते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो है अल्लाह के नेक बंदे वो फजर पढ़ते हैं। एक यहूदी ने कहा था और बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में ऐसे जमा होने लगा जैसे ईद की नमाज के लिए जमा होता है, जैसे जुमे की नमाज के लिए जमा होता है, उसे सरदारी करने से कोई रोक नहीं सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान पड़े पड़े सो रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाकर के देखो नमाज पढ़ने वाले नहीं है, स्टेशन पे देखो तो नमाज पढ़ने वाले नहीं है। मेरे प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको भेजा है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। हम दुनिया में रब की इबादत के लिए आए, आज उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। और यही सवाल कयामत में सबसे पहले उसी में जीरो, तो बताओ क्या होगा हमारा अंजाम? ये उर्से पाक की महफिल में आए हो, कुछ पैगाम लेके जाओ, कुछ सीख करके जाओ। जलसे इसलिए नहीं होते कि लहबो लैब के तौर पे थोड़ी देर मजा लिया और चले गए। तहजीब की जात बिगड़ जाती है तो उसे संवारने के लिए जलसे हुआ करते हैं।
मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा कराने के लिए जलसे हुआ करते हैं। गौसे आज़म कह रहे हैं, वो गौसे आज़म जिनके पास नमाजों का सवाब, रोज़ों का सवाब, सब कुछ है उनके पास, वो कह रहे हैं मौला क़यामत में मुझे नाबीना करके उठाना, क्योंकि मैं अपने नबी के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं। तो अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। वो गौसे आजम जिनका ये फरमान है कि जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर गया उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। वो गौसे आजम जिनके दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया कि गौसे आजम दुआ करते हैं मौला जो मेरा मुरीद हो, जो मेरे मुरीदों का मुरीद हो, जो कादरी सिलसिले का हो, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक ना मिल जाए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, गैब से आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जीलानी उबशुर कदिस तजब्त लका, ए अब्दुल कादिर जीलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। गौसे आजम कहते हैं मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि आपका जो भी चाहने वाला होगा, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, उसे मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं देते। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्योंकि मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां गुनाह नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां किसी को धोखा देना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी पे जुल्म सितम करना नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अब उलमा की तवज्जो, अब ये सब अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आला हजरत कह के चले गए कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए, ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए कि अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और ताजुश शरिया अजान का जवाब देते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मेरे शेख आप कहां चले गए? तो गुंबद ताजुश शरिया से जवाब मिलता है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदा समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। हुजूर ताजुश शरिया रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और आप जवाब देते हुए दुनिया से चले गए। दादा ये कह के चले गए कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है तो ये पैगाम दे के जा रहा है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो, गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लो। और गौसे आजम का दामन कैसे मिलेगा? गौसे आजम का दामन उनकी आल से मिलेगा। आज जिस आल के उर्स में आप आए हो, आशिक गौसे आजम हुजूर अशाह सैयद खलीक मिल्लत, आप उनके उर्स पाक में आए हो और आज हुजूर सैयद आदिल मियाँ के नूरानी चेहरे की जियारत करोगे, आले रसूल के नूरानी चेहरे की जियारत। अल्लाह अकबर। वो आले रसूल, मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो नेक अमल करो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो। मैं अर्ज ये कर रहा था, गौसे आजम रो रो के दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल कबूल फरमा ले। तो हमको कितना रोना चाहिए जो आज हमारी मस्जिद नमाजियों की तादाद से खाली हैं। हमारे मदरसे देखो, आज अफसोस होता है मुसलमानों के
हाल पर कि जब इनके शौक व अरमान को देखना हो 50 हज़ार की डांस पार्टी ला करके मुसलमान शादी के मौके पे नचवाता है। 1-1 लाख रुपए बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। अफसोस का मकाम यह है कि अगर इनके शौक व अरमान देखना हो तो ब्याह शादी को देखो, और अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके ब्याह शादी के मामलात को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो मदरसे के हालात को देख लो और मस्जिद के इमामों को देख लो। अगर इनकी गरीबी देखना है तो मदरसों के हालात। नारे तकबीर। उलमा इकराम खड़े होकर के इस्तिकबाल कर लें। आप हजरात बैठे रहिएगा, अपनी जगह पर आप बैठ जाएं। उलमा इकराम इस्तिकबाल कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उर्से खलीकी मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात अदब और एहतराम के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि मिंबर रसूल पर एक अजीम ज़ात, एक अजीम शख्सियत के मालिक खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की आमद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ हजरत अल्लामा मौलाना याकूब साहब क़िबला जामिया गौसिया बैठ जाइए आप हुई। बैठ करके आप हजरात साथ इन बुजुर्गों के चेहरे की ज़ियारत करें माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताजुल असातिज़ा, रईसुल असातिज़ा, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसूद बरकाती साहिब क़िबला मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमाएं। ऐसा समझिएगा मेरे बाप के भी बाप, दादा उस्ताज। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं मिल जाएं हजरत की। बस 2-3 मिनट में बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर भी करना है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनके ब्याह शादी के मामलात को देखो, मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनकी शादियों के मौके पे बेजा रसूमात को देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना हो तो मदरसे के हालात को देखो और मस्जिद के इमामों को देखो। आज हमने मदरसे बहुत पहले उर्से कासमी से हर साल कोई ना कोई पैगाम मिलता है। हुजूर रफीक मिल्लत ने पैगाम दिया कि जलसे हल्के करो और मदरसों को मजबूत करो। ये पैगाम मिला महररा शरीफ से, आले रसूल से, कि जलसों को हल्का करो, मत बुलाओ 4-5 खतीब, एक खतीब से काम चला लो और वक्त पे जलसे का इख्तिताम कर दो और पैसे को मदरसे में लगाओ। आप 1 लाख की चादर मजार पे चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 हज़ार का बैंड बजवा देना शादी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख की डांस पार्टी शादी में ला करके नचवा लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बच्चा भी मदरसे से आलिम या हाफिज बनकर के निकल गया, बहुत लोगों को फर्क पड़ता है कि ये कितनों को आलिम बनाएगा, कितनों को हाफिज बनाएगा। इसलिए अपने मदारिस पे गौर करो। यही वजह है कि आज दुनिया मदारिस के पीछे पड़ी हुई है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम तुमको नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, बच्चों की कान में अजान पढ़ने वाला तक तुमको नहीं मिलेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, मुर्दे ऐसे ही रख के रह जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इन मदारिस की तरफ तवज्जो दो और अपने मदारिस को मजबूत करो, उसमें तालीम को मजबूत करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इतना याद रखना, जब जब कौम परेशान हुई, जब जब कौम के ऊपर मुसीबत आई, तो किसी कॉलेज का प्रोफेसर इनके काम नहीं आया, कोई लेक्चरार इनके काम नहीं आया। जब जब कौम पे परेशानी आई है तो इस कौम के काम आया है, तो मेरी कौम का आलिम काम आया है, मेरी कौम के हाफिज काम आए हैं। आप देख लो, जब देश को आजाद कराने की बात आई थी तो अल्लामा फजले हक खैराबादी ये किसी स्कूल का प्रोडक्ट नहीं थे, बल्कि मदरसे की देन थे, मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने इल्म सर्फ की किताब इल्म सेगा को लिखा है, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे, जिन्होंने ये पैगाम दिया था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है,
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे, मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। बोले कोई ख्वाहिश? बोले हाँ, 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी। अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। फरमाया नमाज इसलिए पढ़ ली कहीं तुम ये ना सोचो कि किफायतुल्लाह मौत से डर गया है। अल्लाह अकबर। फांसी के फंदे पे जाने से पहले अंग्रेजों को ललकार करके एक पैगाम दे के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफर रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। इसलिए मदरसों को मजबूत करो, मदरसों को तकवीयत पहुंचाओ। जो पैसा इधर उधर ब्याह शादी के मौके पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, उन पैसों को रोको और पैसों को मदरसे के अंदर लगाओ, दीनी तालीम पे खर्च करो। आपके पैसे से एक बच्चा भी आलिम बन गया, एक बच्चा भी हाफिज बन गया, तो समझ लो कयामत के दिन वही तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। यही पैगाम था कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज है कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूबू इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।